दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे प्रोटोजोआ की। अभी हम आपके इसके बाद आज जब मेरा मन हुआ कि आपको प्रोटोजोआ से जो पीजीटी और टीजीटी, एलटी और जीआईसी और अन्य स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस में एक पहला ही जो शुरुआत होती है जूलॉजी पार्ट में, तो वो पहले ही शुरू होती है एनिमल किंगडम में, प्रोटोजोआ से स्टार्टिंग होती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और आपके झारखंड में पूछे गए हैं। तो हमने आज मन में आया कि इसका सेकेंड पार्ट रिलीज़ करें। इसका फोर्थ पार्ट रिलीज़ है। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे प्रोटोजोआ प्लेलिस्ट के अंतर्गत इनको देखेंगे। वैसे हमने सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। आप अपना सिलेबस देख के आप उनके पूर्व में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके संभावित क्वेश्चंस को उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अपना सिलेबस आप सिलेबस अपने साथ रखिए। सिलेबस भी पड़ा हुआ है और आपके एग्ज़ाम के फुल पेपर भी पड़े हुए हैं। पेपर के अलग अलग हमने फोल्डर बना रखे हैं। 2010 का पीजीटी का सॉल्व पेपर, केवीएस का 2018 का सॉल्व पेपर, 2004 का सॉल्व पेपर, जो हमें जहां मिल गए वो हम आपको उपलब्ध कराएं। तो आज का वीडियो शुरू करें। लाइक सब्सक्राइब। देखिए आप लोग क्या करते हैं, वीडियो 15 मिनट का है, अब उसको स्किप कर लेते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन देखा स्किप कर लेते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं। आप देखेंगे और यही क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग 50 से 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं तो लगातार कहता हूँ आपसे कि जिस स्टेट के हो उस स्टेट का पीसीएस के क्वेश्चन, जूलॉजी और बॉटनी के, और वहाँ के जो पहले से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम उसके अदर स्टेट के टीजी पीजीटी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। विच ऑफ दीज इज़ ए ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से होते हैं, तो हम आपको बता दें ट्रिप्लोब्लास्टिक तो शुरुआत के जो एनिमल्स हैं, यहाँ तो चूँकि प्रोटोजोआ पढ़ा रहे हैं मगर एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सभी हैं। कैसे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग प्रोटोजोआ इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासाइट। इनमें से ये राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा हुआ है कि निम्न में कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, तो वो जो हाइड्रामीबा और हाइड्रोक्सेना जो है ये अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय। अमीबा लाइमैक्स का प्रचलन किससे होता है, तो जो लोग हमारे जीआईसी भी लोग कर रहे थे सर सॉल्व पेपर दीजिए, तो देखिए जीआईसी का क्वेश्चन है। ये 14/6/2015 को एग्ज़ाम हुआ था जीआईसी का, इंटर कॉलेज का, जिसकी अभी पोस्टें निकली हैं। तो उसमें पूछा गया था अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय, तो ये किससे मूव करता है, तो लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स के प्रचलन में सहायक होता है। तो आया लोबोपोडिया, तो ऑप्शन सी सही है। एक्जोपोडिया एक्टिनोफ्रिस के चलन में सहायक होता है और फिलोपोडिया युगेल्फा के प्रचलक में सहायक होता है। तो ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। ये किसके बेस पर क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ, ये कॉमन क्वेश्चन है, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, चाहे एलटी का हो, चाहे जीआईसी का हो, कॉमन क्वेश्चन है। तो इनका जो हुआ है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेस पे हुआ है। लोकोमोटरी, ये राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2000 में पूछा गया। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन द क्लास। वर्ग चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के आपको दिए हुए हैं पार्ट या क्लासिफिकेशन के हिस्से दिए हुए हैं, क्लास दिए हुए हैं। तो किस में एब्सेंट रहता है, तो राइजोपोडा, फ्लैजिले, सीलिएटा और स्पोरोजोआ, तो स्पोरोजोआ में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पीजीटी बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। हाईलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप ऑफ। किससे बनी होती है, तो ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है एक्टोप्लाज्म से। हाईलाइन कैप ऑफ स्यूडोपोडियम इज अमीबा इज मेड अप ऑफ, तो वो किसकी बनी होती है, एक्टोप्लाज्म की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट फॉर अमीबा इज, अमीबा के लिए सही है, तो क्या सही है आप इसमें बताइएगा क्या सही है। आकोस्की सही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो ये तो गलत है। ए बी सी सही है, क्या सही है, ए बी सी सही है, प्रोटिस्टा का है, तो ए बी सी कर लेते हैं, ए बी और सी, सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया is that they are one reason of putting protozoa under kingdom of animalia is that they are animalia के अंतर्गत रखे गए हैं। तो वो कौन सा करेक्टर है जिसके बेस पर ये इसमें रखे गए हैं एनिमेलिया के अंतर्गत? तो उसका सही ऑप्शन है मोबाइल। गतिशीलता की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। यह एनिमेलिया का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजीटी बायोलॉजी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। 2009 का पढ़ा हुआ पूरा पेपर भी वहाँ से देख सकते हैं। फिक्सेशन पैपली आर फाउंड इन, फिक्सेशन पैपली किस में देखने को मिलती है? तो उसने देखा इसमें लार्वा दे दिया। ये क्वेश्चन प्रोटोजोआ का तो नहीं है मगर यहाँ दे दिया गया है। फिक्सेशन पैपली आर फाउंड इन, तो फिक्सेशन पैपली किस में देखने को मिलती है? तो वो हमें एसिडियन लार्वा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल जेल थ्योरी एक्सप्लेनेशन लोकोमोशन ऑफ अमीबा वाज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मास्ट और प्लांटिन है। कौन है? मास्ट और प्लांटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्ड, निम्न में कौन कवचधारी अमीबा है? जीआईसी बायोलॉजी 14/6/2015 में देखो पूछा गया है अमीबा से। तो इसमें से वो कौन सा है? तो वो है आर्सेला। आर्सेला के बारे में कहा हुआ है। आर्सेला एक कवचधारी अमीबा है। यह अकोस्की प्रोटिस्ट है जो एक साधारण टेस्ट से ढके होते हैं। कुछ अन्य कवचधारी प्रोटोजोवंस हैं जिनके नाम ये दिए हुए हैं। अब एंट अमीबा से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। प्रोटोजोआ में ही एंट अमीबा हिस्टोलिट का आता है जिससे पेचिस रोग होता है। ये एलटी बायोलॉजी 2018 में जो एग्जाम हुआ था उससे पूछा कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों में क्षति पहुंचाता? तो एंट अमीबा जेंजेवेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिट का हैज, तो इसमें क्या होते हैं? 1 स्यूडोपोडियम, 2 स्यूडोपोडियम, मैनी स्यूडोपोडियम, नो स्यूडोपोडियम। तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का एक सूक्ष्म परजीवी अमीबा है। ये मनुष्य के हाथ में पाया जाता है। इसका आंसर एक है 1 स्यूडोपोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। एंट अमीबा हिस्टोलाइट का हैज, एंट अमीबा हिस्टोलिट का में होती है तो क्या होती है? एक संकुचनशील धानी नहीं होगी, 2 नहीं होंगी, 3 नहीं होंगी, कॉन्टेक्टाइल एब्सेंट, बिल्कुल यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिव एजेंट ऑफ डिसेंट्रीज, पेचिस का कारक एजेंट कौन है? तो अभी हमने आपको बताया था एंट अमीबा हिस्टोलिट का। एंट अमीबा जिंजेवेलिस द मसूड़ों में पाया जाता है और एंट अमीबा कोलाई क्या होता है? कोलन में देखने को मिलता है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटका इज, आप इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो एंट अमीबा हिस्टोलिटका की जो संक्रमण स्टेज होती है वो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट अवस्था होती है। ये पीजीटी बायोलॉजी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवंस, किसमें कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल प्रोटोजोवा में अब्सेंट होती है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज अब्सेंट इन, तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल अब्सेंट होती है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल एंट अमीबा हिस्टोलिटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंट अमीबा कोली, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मैच्योर में कितनी होती है? एंट अमीबा कोली में इनकी संख्या 8 होती है। ध्यान रखिएगा एंट अमीबा कोली की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटका इज, तो देखिए ये यहाँ पीसीएस में भी पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपके पीजीटी बायोलॉजी में भी बता चुके हैं। तो टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज होती है। द एक्सक्रीशन इन एंट अमीबा हिस्टोलिटका टेक प्लेस बाय, तो किससे होती है? तो वो होगी जर्नल बॉडी सरफेस से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जीआईसी बायोलॉजी 14/6/2015 में पूछा गया। मानव में एंट अमीबा जिंजेवेलिस रहता है तो वो कहाँ रहता है? तो वो रहता है कहाँ? पस पॉकेट्स ऑफ पायरिया, पायरिया के मवाद पॉकेट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारी बात आती है यूगलीना चैप्टर से पूछे गए प्रश्न या यूगलीना से कौन से क्वेश्चन बने। तो ये तो अभी उसका कोरल रीफ आर फाउंडिंग, तो ये तो एक आइनोडर्मेटम सीलेंट्रेट में पहुंच गया है क्वेश्चन। तो कोरल रीफ आर फॉर्म बाय, तो वो किससे बने होते हैं? तो सीलेंट्रेट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू वर्ड डेफिनेशन यूनिसेलुलर एनिमल्स ऑफ प्रोटोजोआ इज फाउंड रेदर unsatisfactory due to one of the following example stated to be one of the following exceptions to this definition। तो इनमें से वो कौन है जो पालन नहीं करता है, तो वो यूग्लिना। यूग्लिना देखिए प्लांट्स और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक है, इसलिए पैरामाइलम बॉडी आर फाउंड इन, तो पैरामाइलम जो बॉडीज होती हैं ये यूग्लिना का रिजर्व फूड मटेरियल होती हैं, तो रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो यूग्लिना में क्या पाया जाता है, पैरामाइलम बॉडी पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा अलग है। रिजर्व फूड मटेरियल यूग्लिना विल्डिस, तो देखिए 2004 में पूछा गया, 2001 में भी आया रिजर्व फूड विल्डिस, तो पैरामाइलम। और क्या दिया हुआ, फैट्स, तो दोनों होते हैं पैरामाइलम और फैट्स, तो ऑप्शन सॉरी स्टार्च और पैरामाइलम, तो ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आया, पूछा गया 2009 में पैरामाइलम इज ए, तो क्या है, पैरामाइलम एक प्रकार का क्या है, तो पैरामाइलम एक प्रकार का यूग्लिना में पाया जाने वाला पॉलीसेक्राइड है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स है। यूग्लिना कंटेन क्लोरोफिल टाइप, यूग्लिना में कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए और बी, देखते हैं ए और बी। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो यूग्लिना विल्डिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये पीजीटी बायोलॉजी 2009 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन इसका बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म, ये दिल्ली यानी ट्रिपल जो डीएसएसबी होता है, दिल्ली का पीजीटी बायोलॉजी होता है, अभी खैर निकली थी पोस्टें, तो एक या दो पोस्ट थी और ज़्यादा पोस्टें नहीं थी वहाँ दिल्ली में। इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म, तो किसमें, पैरामाइलम ग्रेन्यूल, तो ऑप्शन इसका ए सही है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जो प्लाज्मोडियम चैप्टर है जिससे मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। इनकी मुख्यतः 4 जातियां होती हैं, वाइवेक्स, फेल्सीफेरम, ओवेली और मलेरियाई, ये 4 होती हैं मुख्य। तो इससे देखते हैं, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पीजीटी में बने हैं। इन मलेरिया पेशेंट स्कूपिनर ग्रेन्यूल आर फाउंड इन, तो वो ये ग्रेन्यूल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप बताएंगे 4 ऑप्शन, रेड सेल्स, लीवर सेल्स और सिग्नेंट रिंग स्टेज या साइजॉन्ट स्टेज। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, रेड सेल में। देखिए रेड सेल, लीवर सेल, और यहाँ देखिएगा इन ए मलेरिया पेशेंट स्कूपनर ग्रेन्युलर फाउंड इन आरबीसी। लीवर सेल में साइजॉन प्रेजेंट इन द लीवर सेल, इट इज नॉन पिगमेंटेड डिवाइडेड बाय द साइजोगेमी डेवलप बाय द क्रिप्टोजोइट्स। तो ये ध्यान रखना, सिग्नेंट स्टेज भी पूछते हैं, रिंग स्टेज, तो इट इज स्टेज फॉर्म इन आरबीसी, ये भी ध्यान रखना। और साइजॉन्ट इज नॉन पिगमेंटेड फॉर्म इन लीवर सेल, तो ये इसलिए हमने बताया। और ये देखिए फिर क्वेश्चन आया, स्कूपनर्स डॉट आर जो सूफनर बोल सकते हैं, सूफनर डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पेस्कल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो ये किस डिजीज में होते हैं, तो ये मलेरिया में देखने को मिलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वही है, घुमाया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजॉइन इज फाउंड इन, तो किस अवस्था में हीमोजॉइन हमें दिखाई देती है, तो मीरोजॉइट स्टेज में हीमोजॉइन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइटिस, तो मलेरियल पैरासाइट्स की इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है स्पोरोजोइट्स। क्या होती है, स्पोरोजोइट्स। फिर आता है सेरेब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, तो सेरेब्रल मलेरिया जो होती है फैल्सी पैरम से फैलती है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर द फीमेल एनाफ्लीज, तो इन्फेक्टिव स्टेज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की एनाफ्लीज के लिए कौन सी होती है, तो वो स्टेज कौन सी होती है, गैमिटोसाइट्स। क्या होती है, गैमिटोसाइट्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरर्स डॉट्स आर फाउंड इन द इरेथ्रोसाइट्स ऑफ सम मैन इन्फेक्टेड बाय, किसके इन्फेक्शन से दिखाई देती है, तो ये डॉट्स हमें फैल्सीफेरम के इन्फेक्शन से दिखाई देते हैं।
मैच्योर गैमेटोफाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, तो ये कहाँ दिखाई देते हैं, तो ये दिखाई देते हैं स्टोमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द वर्मी फॉर मोटाइल जायगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। वर्मी फॉर मोटाइल जायगोट इन द इट्स लाइफ साइकिल, तो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? 66 वीडियो आपको 66 क्वेश्चन तक सॉल्व कराएं। इसका अगला पार्ट आपको जो प्रोटोजोआ की प्लेलिस्ट बनी है उसमें मिलेगा। बकाया आपको यहाँ आप क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसके आगे का वीडियो फिर देंगे। अब जब आपको कल जो वीडियो मिलेगा वो बॉटनी स्पेशल का मिलेगा, क्योंकि आज मन में था कि आप प्रोटोजोआ के कुछ क्वेश्चन करा दें, तो आप इसको 2-3 दिन 4 दिन देखिएगा, फिर एक आध वीडियो इसका हम रिलीज़ करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।